nationalism in India. Now we are doing only according to the questions what we are not going to talk about the story here. It is about the period 1947 when India got the independence. लेकिन उसके जो पीछे का एक सबसे बड़ा मूवमेंट है हमारा, दैट इज आपका 1907 मतलब कि 1915 से हमारा स्टार्ट होता है. 1914 टू 1918 जो हमारा है, दैट इज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर. एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारा जो 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, दैट had a major impact on economy. It had major impact on the overall world में जो है काफी चेंजेस आए. There were forced recruitment. हर जगह पर जो है जबरदस्ती जो बच्चे होते थे 14 years above, they were forced to join the army. Not only in India, everywhere it was there, but in India, of course, we are talking only about India. Then at some place there were shortages, and at some place the agricultural prices जो थे वो बहुत down हो गए थे. The farmers were in turmoil. And उस वक्त में जो आपके ब्रिटिश थे, they used to take the revenue, the taxes, and they used to torture the people जो ये चीजें नहीं देते थे. तो इंडिया के अंदर अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ये भी प्रॉब्लम्स उस वक्त में क्रॉप अप हुई थी. दैट वाज अ टाइम, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन महात्मा गांधी जो है, he came back from South Africa, and in South Africa he had already fought against the blacks. एंड यहां पर हमारे को ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, यहां पर है कि देयर ही हैड यूज्ड द टूल ऑफ सत्याग्रह. तो जब वो यहां पर आए तो उन्होंने जो है इसी सत्याग्रह जो है इसको यहां यूज करने के लिए सोचा. एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड फाइट फॉर जस्टिस. Therefore, there were different areas जहां उनको प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी. तो he had organized 3 सत्याग्रह. One was in Champaran, the first one. The second one was in Kheda, and the third one was in Ahmedabad. तो उनके जो है 3 सत्याग्रह थे. One was in Champaran, second is Kheda, and third is Ahmedabad. जब ये सत्याग्रह हुआ तो देयर वर मेनी सपोर्टर्स फॉर हिम. लोग काफी उनको सपोर्ट कर रहे थे. एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट, जो ये मैं वर्ड को थोड़ा फोकस करती हूँ ना, इन पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि वो वही होते हैं जो पेपर में आते हैं, इसलिए मैं उन पर थोड़ा जोर लगाती हूँ. द इंपीरियल गवर्नमेंट जो है, इट हैड इनैक्टेड द रॉलेट एक्ट. और रॉलेट एक्ट जो था, दैट वाज a very repressive act because it gave British the powers to arrest anyone, and that too without any trial, and put them into the jail. किसी भी लीडर को वो लोग अरेस्ट कर सकते थे. मतलब there was no proper procedure followed. और इस तरीके से कई जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया. इवन गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिल्ली. उनको दिल्ली में अंदर आने से मना कर दिया गया था. And that is why the Indians found Rowlatt Act very atrocious. इसीलिए उनको Rowlatt Act बहुत atrocious लगा. And Gandhi ji even had organized सत्याग्रह against this act. और इसमें उन्होंने जो है क्या यूज किया था, पेपर में जो आता है वो उन्होंने यूज किया था, द यूज ऑफ प्ले कार्ड्स, स्टैंडिंग, बिल्कुल शांत होकर पिकेटिंग करना, एंड एक्सप्रेसिंग देयर व्यू. हड़ताल, स्ट्राइक, आपका प्रोटेस्ट, ये उन्होंने यूज किया था. बट द ब्रिटिश वर नॉट रेडी टू हैव एनी नेगोशिएशंस. एंड एट दैट टाइम दे हैड अगेन एक और रूल उन्होंने बनाया था, एंड दैट वाज द मार्शियल लॉ. नाउ दिस मार्शियल लॉ जो है, दैट इज अ लॉ. मार्शियल मीन्स द मिलिट्री. मिलिट्री ने रूल निकाला था
that there would be no protest, there would be no, मतलब कि कोई जो है कमोमरेशन नहीं होगा, कोई असेंबली नहीं होगी, कोई नहीं होगा. एंड दिस दे हैड इम्प्लीमेंटेड इन अमृतसर, क्योंकि अमृतसर के अंदर एक सेशन होना था. प्लस देयर वाज बैसाखी, दैट वाज 13th April. सो दे हैड स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेड इट इन अमृतसर. जनरल डायर जो थे वो थे उसके हेड मिलिट्री. देयर वर टू डायर्स, ये वाले जनरल डायर थे. एंड द, मतलब कि जो वर्स्ट था वो था व्हेन ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स. और ये आपका जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ही ब्लॉक्ड all the exits and did not allow people to move from there. This caused a ruckus, and there was the infamous Jallianwala Bagh massacre, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग जो है they were dead. And this brought a standstill in India's history. और इसके बाद ब्रिटिश को लगा दे आर द विनर्स. उन्होंने इंडियंस को तरह तरह से जो है परेशान करना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड आस्किंग द ब्रिटिश, द इंडियंस टू सल्यूट, टू क्रॉल ऑन देयर, क्रॉल या टू रब देयर नोज, ऐसे वो टॉर्चर करती थी. एंड लुकिंग एट दिस इंसिडेंट और वायलेंस ऑल अराउंड, गांधी जी ने सत्याग्रह को स्टॉप कर दिया. नाउ ही वॉज ट्राइंग फॉर अनदर एनी, मतलब वो चाहते थे कोई ऐसा उनके सामने इश्यू आए जिसको वो मूवमेंट में चेंज करे. एंड दैट मूवमेंट वॉज खिलाफत कमिटी. खिलाफत जो है दैट वॉज अ कमीशन विच वॉज फॉर्म्ड इन मुंबई, बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे था. एंड वहां पर द अली ब्रदर्स जो है उन्होंने इसको फॉर्म किया था. मोहम्मद अली, जो अली ब्रदर्स हैं उन्होंने, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. एंड दिस वाज टू सपोर्ट द प्रॉफिट, जो उनके मुस्लिम्स के जो प्रॉफिट थे उनको, खलीफा उनको जो है सपोर्ट करने के लिए इट हैड बीन फॉर्म. जब गांधी जी ने देखा मुस्लिम्स कुड सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, तो उनको लगा इफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स जॉइन टुगेदर, बिकॉज उस वक्त में इंडियंस, हिंदू और मुस्लिम के अंदर काफी लड़ाई रहती थी, दे वर नॉट दैट मच हार्मोनियस. इफ दे जॉइन टुगेदर एंड फाइट, देन ब्रिटिश को यहां से हटाना इजी है. एंड ही फॉर्म द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट. और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है प्रपोजल दिया था कि वो लोग ब्रिटिश के पॉलिसीज को नॉन कोऑपरेट करेंगे. मींस दे वुड नॉट एग्री, लॉ नहीं तोड़ेंगे, एग्री नहीं करेंगे. दे वुड बॉयकॉट द थिंग्स, एंड अगर इफ देयर इज अ प्रोटेस्ट फ्रॉम ब्रिटिश साइड, दे वुड चेंज इट इनटू नेशन वाइड स्ट्राइक. ऐसा उन्होंने सोचा था. तो उस वक्त में सारे कांग्रेस में जो लीडर्स है, दे वर नॉट सपोर्टिव ऑफ इंक्लूडिंग मुस्लिम्स. बट दिस पर्टिकुलर फर्स्ट जो था सितंबर के अंदर जो है इसे प्रपोज किया गया. एंड फॉर 2 months the things were sorted out, and ultimately in December 1920 this movement was launched. और इसको जो है अलग अलग जगहों पर लॉन्च करने की कोशिश की गई. And this was launched in the cities, in the rural area, in the tribal area, in the plantation, अलग अलग तरीके से. और अलग अलग जगहों से उनको अलग अलग तरीके का जो फीडबैक है वो मिला था. और आपके पेपर में यही आपके 3-3 मार्कर का क्वेश्चन हो सकता है. इन द सिटीज वेयर पीपल वर बिट लिटरेट, दे ऑल वर रेडी, दे बॉयकॉट. उन्होंने जो है कितने भी जो इलेक्शंस थे वो बॉयकॉट हुए. बस सिर्फ मेड्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, प्रोविंस में नहीं हुआ था. देन दे रिटर्न बैक द टाइटल्स विच वर गिवन टू देम. उनको जो टाइटल्स दिए कुछ लोगों ने वापस किया एज अ पार्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म. खादी पहना. अपने जो जॉब्स थे यूनिवर्सिटीज में या फिर अपने उसमें गवर्नमेंट में, उसको छोड़ा लॉयर्स ने. बट द प्रॉब्लम वॉज, पेपर में आपके आता व्हाई इट स्लोड डाउन. द प्रॉब्लम वॉज देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव. खादी का कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं. मिल्क क्लोथ्स आपके सस्ते होते थे. देयर वर नो अदर कॉलेजेस और लॉ, मतलब कि कहाँ जाकर कोर्ट में प्रैक्टिस करते. एंड स्लोली दे हैड टू गो बैक.
इन द रूरल एरिया उनका एक अलग प्रॉब्लम था। उनके लिए था कि दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ व्हाट दे कॉल्ड एज अ फ्यूडल सिस्टम, जहां जमींदारी सिस्टम थी, जहां उनसे बॉन्डेड लेबर, उनसे लेबर करवाया जाता था। उनको रेवेन्यू देने के लिए मतलब कि ना फार्म ना होते हुए भी उनको बोला जाता था रेवेन्यू दो। सो दे वांटेड दिस टू बी अबॉलिश्ड एंड दे बिकेम वायलेंट। गांधी जी ने तो नॉन वायलेंस बोला, लेकिन वो वायलेंट हो गए। वो जमींदार के घरों को लूटते पाटते। एंड इसीलिए दैट इफेक्ट वाज नॉट देयर, इवन दो अवध किसान सभा वाज फॉर्म्ड, बट स्टिल द मूवमेंट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। हाँ, इंडेंचर्ड लेबर जो है वो आपका हट गया था इन 1921 बाद में, लेकिन उसका मूवमेंट का जो गांधी जी चाहते थे वो चीज नहीं आई। इन द ट्राइबल एरिया देयर वाज अ मैन स्पेसिफिकली इन द, ये जो आपका तेलंगाना वाला एरिया, छत्तीसगढ़, वहां देयर वाज अ वेरी फेमस मैन जो खुद को गॉड बोलता था, हु सेड ही हैड द मैजिकल पावर्स। ही परस्यूडेड पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, टू वियर खादी, लेकिन वो वायलेंस के अगेंस्ट नहीं था। ही वांटेड वायलेंस शुड बी देयर। एंड उसको बाद में ब्रिटिश ने जो है पकड़ के उसको एग्जीक्यूट कर दिया, इवन दो ही वॉज अ फोक हीरो। बट तो उनका, उनकी जो लड़ाई थी दैट वाज अगेंस्ट द फॉरेस्ट एक्ट। जो फॉरेस्ट एक्ट डाला गया था उसके अगेंस्ट था। दे वांटेड एक्सेस टू द फॉरेस्ट। इन द प्लांटेशन, the people wanted the abolishing of inland immigration act, जिसके अकॉर्डिंग they were not supposed to leave their places, जहां उनको जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया था। तो they wanted वहां से उनको फ्री किया जाए। they even tried to, but they were caught and they were punished। और इसी वजह से the non cooperation was not that much successful। एंड इस तरीके से बार 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 डिसरप्शन हो रहा था। सो देर वॉज ऑल्सो, मतलब कि प्रॉब्लम्स आ रही थी। द पीपल इनसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, दे वर नॉट दैट मच हैप्पी। उनमें से अलग अलग तरीके से लोग थे। एक थे मॉडरेट्स, दोज हु वांटेड दैट इलेक्शंस जो है दैट शुड बी देयर, दे शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, ऐसा था। दूसरा, दूसरा जो था वहां पर जो रेडिकल्स थे, दे वांटेड दैट देयर शुड बी मोर वायलेंस, मतलब पूरा जो है खुल के उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, लाइक पंडित जवाहरलाल ने तो इनसाइड। सो पीपल वर आल्सो, बार 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 मूवमेंट होता था, रुकता था, तो देयर वर सो मेनी थिंग्स डिसरप्ट हो रहा था, तो पीपल वर नॉट हैप्पी। एंड 1922 में देयर वाज अ वेरी इनफेमस इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश, जिसमें एक प्रोटेस्ट जो साइलेंटली जा रहा था उस पर, मतलब कि देयर वाज सर्टेन शूटिंग, एंड दैट लेड टू द विड्रॉयल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है। तो दिस इज हाउ नॉन कोऑपरेशन हमारा एंड हुआ। नाउ एक तरफ within the Indian National Congress there were certain disruptions, on the other hand जो गवर्नमेंट जो वहां पर ब्रिटिश थी, they also wanted कि इंडिया को they are giving some solution। तो उन्होंने जो है एक कमीशन फॉर्म किया, साइमन कमीशन। अब इस साइमन कमीशन की सबसे बड़ी जो, मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट था वो ये था कि देयर वाज नो इंडियन जो इंडिया के फेट को डिजाइन, मतलब कि डिसाइड करें। दे सेड दे आर गोइंग टू डिसाइड इंडिया फेट, लेकिन इंडियंस तो उसमें थे ही नहीं। सो व्हेन द कमीशन सर जॉन के अंदर यहां पर आया था, तो व्हेन इट केम हियर, तो ही इट वाज सेड दैट गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। दिस इज हाउ वन मोर। अब वो लोग चाहते थे
गांधी जी शुड गो फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सो दैट देर इज सम मतलब की नेगोशिएशन। उस वक्त में तो गांधी जी वॉज नॉट दैट मच रेडी, वो जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहते थे, एंड ही वॉज नॉट दैट मच, तो देर वॉज अ स्टैंड स्टिल। और तब एक और मौका आया 1930 में, एंड दैट वाज द डांडी मार्च। दैट वाज द डांडी मार्च। और आपके डांडी मार्च में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, मतलब आया भी है और आएगा। तो डांडी मार्च में आपको क्या करना था? डांडी मार्च में क्या लिखेंगे आपका? दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और अ सिंपल मतलब कि राइट अ शॉर्ट नोट, या फिर गांधी जी सॉ सॉल्ट एज अ आइकन। तो तीनों में आपका सेम आंसर रहेगा, दैट इज आपका डांडी मार्च। तो उस वक्त में एक तरफ द इंडियंस वर डिसरप्टेड विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, देयर वर चैनल, मतलब कि अलग अलग चेंजेस थे। और तीसरी बात थी कि द पीपल वर सफरिंग बिकॉज देयर वाज टैक्स ऑल ओवर एवरीथिंग। ऑलरेडी इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस मतलब इंडिया के अंदर, और उस वक्त में सॉल्ट पर भी टैक्स था। तो गांधी जी ने लॉर्ड वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखे थे। ये सब 1 1 मार्कर क्वेश्चन है। एंड इन दैट ही हैड रिटर्न, सबसे ऊपर उनका था टू रिमूव द टैक्स ऑन सॉल्ट, एंड ही गेव एन, अब मतलब कि अल्टीमेटम, कि अगर वो नहीं मानेंगे तो ही वुड बी लॉन्चिंग अ इंडिया वाइड प्रोटेस्ट। इवन दो देर वॉज मतलब कि जो है उन्होंने बात की थी, बट इट वॉज नॉट दैट मच सक्सेसफुल। उन्होंने स्टार्ट किया था अपना डांडी मार्च। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती, इट एंडेड एट डांडी, बिकॉज डांडी इज अ कोस्टल एरिया। वहां पर सेरेमोनिकली, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वहां प्रॉपर उन्होंने सॉल्ट, जस्ट पानी को लेकर एवोपरेट करके उन्होंने सॉल्ट को जो है, उन्होंने कहा हमने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। जो आपका नॉन कोऑपरेशन था उसमें लॉ को नहीं तोड़ा गया था, वहां नॉन कोऑपरेशन था। यहाँ उन्होंने जो जो लॉ उन्होंने लगाए थे उसको तोड़ा। सो द सेम थिंग, जो रूरल एरिया में जो लॉस थे वो लोगों ने तोड़ दिए, इमिग्रेशन में तोड़ दिए, फॉरेस्ट में लोगों ने तोड़ दिया, एंड दिस वे सिविल डिसोबीडियंस जो है वो लॉन्च हुआ। जब इसको देखा कि सिविल डिसोबीडियंस जो है दैट इज टेकिंग, तो ब्रिटिश वर रेडी टू गो फॉर द again another negotiation, and there was a negotiation, there was a pact, Lord Irwin Gandhi pact, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, लाइक आपके अब्दुल गफार खान, इनका नाम सिर्फ 1 मार्कर में आता है। ही वॉज अ डिवोट डिसिपल ऑफ गांधी जी। ही वॉज अरेस्टेड, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अरेस्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सेड टू बी एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब रिमूव हो जाएगा, एंड गांधी जी हैज टू गो टू लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब गांधी जी जो है अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए, लेकिन वहां पर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर जी। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर जी, नॉट। अब ब्रिटिश जो है वो तो यही चाहती थी, वो तो यही चाहती थी कि इन लोगों के बीच में, सो दे सपोर्टेड अंबेडकर जी। उनका काम होता था डिवाइड एंड रूल, and ultimately second round table conference was also a failure। पेपर में आया है एक बार। now when he came back he saw that जो promises ब्रिटिश ने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीगलाइज कर देंगे, अरेस्टेड मतलब कि प्रिजनर्स को वापस कर देंगे, कुछ नहीं हुआ था। so he decided to relaunch the civil disobedience movement, but now he did not get any support of civil disobedience due to the same factors कि again and again there were disruptions, again and again there were disturbances, और काम पूरा नहीं होता था, और जिस मकसद से, जिस एम से उसको स्टार्ट करते थे, that was not completed, so he was not getting the full fledged support in the second time when he wanted to relaunch the civil disobedience। Now when he came back and he saw these problems, उन्होंने एक प्रॉब्लम और देखी कि अंबेडकर जी जो है वो why he was so adamant
और उन्होंने देखा दैट द पीपल हु बिलोंग टू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, विच वॉज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको जो है दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स, दे वर आउटलॉस, उनको बाहर रखा जाता था। तो गांधी जी खुद ही जो है उनके साथ में रहकर उनके जो काम होते थे, स्वीपिंग, ये सब काम करते। एंड दे ही कॉल्ड देम एज हरिजन, एंड ही ऑल्सो परसुएडेड अंबेडकर जी टू ज्वाइन द मूवमेंट। पहले तो अंबेडकर जी वॉज नॉट रेडी, उनका उनका जिद था दैट द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन शुड गेट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब उनको पूरा एक अलग जगह मिलना चाहिए, जैसे हमारे पावर शेयरिंग में ईलम था ना, वैसे। बट गांधी जी चाहते थे कि अभी सेपरेटिज्म नहीं होना चाहिए, एंड ही वेंट ऑन अ फास्ट अनटू डेथ, वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए। अंबेडकर जी को उनकी बात माननी पड़ी, एंड द पूना पैक्ट वॉज साइंड। जो पूना पैक्ट था वो साइन हुआ, इन विच इट वॉज, मतलब कि प्रॉमिस्ड कि जो इंडिया, मतलब कि जो डिप्रेस क्लास है, दे वुड बी गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट। 10 गांधी जी नाउ वांटेड, अब क्या था प्रॉब्लम, ये जो मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखा ना, ये प्रॉब्लम्स थी। जो रिच फार्मर्स थे, they did not want that the poor should be with them, पुअर उनके साथ आने के लिए तैयार थे, लेकिन रिच नहीं आने देना चाहते थे। जो मिल वर्कर्स थे, they were supporting, they even wore the गांधी टोपीज। लेकिन जो कांग्रेस था, जो they were hostile to the mill workers, because वो चाहते थे कि जो rich people and they should support, because it was an elite class। बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट करती थी, उन्होंने कई आपके जो फिक्की है, ऐसे उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए थे। दे वांटेड अ रुपी डॉलर का जो है, दे वांटेड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। उनका तो बिजनेस क्लास को तो बिजनेस से रिलेटेड था, लेकिन बार बार मूवमेंट होना, बार बार डिसरप्शन से बिजनेस में आपको जो है लॉस हो रहा था। सो देवर, अभी जो है पीपल वर नॉट दैट मच रेडी टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस। दूसरा आपके पेपर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड आता, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ सिविल। लिमिटेशंस ये थी कि मुस्लिम्स को पार्टिसिपेट करना गांधी जी चाहते थे, लेकिन आरएसएस एंड अदर एजेंसीज जो है वो मुस्लिम्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। इवन नॉन कोऑपरेशन खिलाफत हैड बीन अ फेलियर बिकॉज ऑफ दैट। इन 1930 ऑलरेडी सर, मतलब कि जो वो मुस्लिम्स थे, उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी, मोहम्मद इकबाल ने। विमेन पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस, दे वेंट टू जेल, दे shared their opinions, लेकिन गांधी जी and other people saw women as icons, they only as symbols, they did not want their full participation। वो उनको जो है पॉलिटिक्स में कोई भी, they did not want to give them any position। डिप्रेस क्लास का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। सो दीज थ्री वर द लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस आपके बिल्कुल पेपर में लिमिटेशन वर्ड आएगा, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए या इनडायरेक्ट, लिमिटेशंस वर्ड आएगा, तो आपको ये तीन को डिस्क्राइब करना है। तो दैट इज व्हाई सिविल डिसोबीडियंस कुड नॉट बी रीलॉन्च्ड, और जो भी मतलब कि मूवमेंट्स हो रहे थे, दैट वर नॉट दैट मच कैचिंग द मोमेंटो। बट लेटर ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, और क्विट इंडिया की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ऑल द, जितने भी लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव या लिमिटेशंस में थे, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड, विमेन भी, मुस्लिम्स भी, एवरीवन पार्टिसिपेटेड। एंड द वेरी फेमस स्लोगन, डू और डाई, करो या मरो, दिस वॉज गिवन। एंड स्लोली स्लोली जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भी रियलाइज किया that it is now not easy to tackle Indians. So they decided to go from India. And 1945 and 46 के बीच में they decided, 46 में they had already taken all the decisions, but it took long time because पहले हमारा जो है टू नेशन थियरी के अकॉर्डिंग इंडिया पाकिस्तान का डिमार्केशन होना था, कौन सा टेरिटरी उनके साथ जाना वो होना था, उससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स थे वो थे।
And ultimately on 15th August 1947 we got the independence. इसमें एक लास्ट में जो एक क्वेश्चन आता है और वो है दैट, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड विच इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, और वो है द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मतलब ये जो हमने देखा था अभी तक का, इसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। And this is a 5-marker question in your exam. So what is this reinterpretation of history? तो इसके अंदर हमारी जो इंडिया की जो हिस्ट्री थी, दैट इज द द आइडियाज ऑफ रामायणा, द आइडियाज ऑफ पंचतंत्र, द आइडियाज ऑफ मैथ्स दैट इज आर्यभट्ट, हमारे जितने भी जो हिस्टोरिकल प्रेजेंस थी, विच इंडिया वाज कॉल्ड एज लैंड ऑफ गोल्डन बर्ड, उसको दोबारा री इंटरप्रेट किया गया। दी नेशनल फ्लैग जो अभी है वो तो बिल्कुल अलग है, लेकिन उस वक्त में जो नेशनल फ्लैग था पहले वो था आपके 8 आपके लोटसेस थे, लेकिन बाद में उन 8 लोटसेस को जो है गांधी जी ने चेंज किया था, एंड लेटर ऑन जो अभी वाला है वो हमारा आया था। तो द वन विच वॉज अर्लियर यूज इन द बंगाल में जो आपके मूवमेंट हुआ था उसके अंदर स्वराज मूवमेंट में यूज हुआ था, एंड उसके बाद आपके भारत माता के इमेजेस, द पेंटिंग्स, उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि भारत माता जो है शी इज द एपिटमी ऑफ पेशेंस, शी इज द एपिटमी ऑफ गिवन, मतलब जो देती है, ऐसे करके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुए, उनके अलग अलग तरीके मतलब रूप आए। अभिनंद्रनाथ टैगोर ने किया, उसको जरूर याद रखना। देन जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी दोनों एक ही हैं। उन्होंने जो वंदे मातरम लिखा था वो जो आनंद मठ में वो गाने। देन इन मद्रास प्रोविंस आपके नटेशन शास्त्री ने फोक टेल ऑफ सदर्न इंडिया लिखा था वो। इस तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज जो यूज हम डे टू डे में करते थे उसको हमने नेशनैलिटी से, नेशनल प्राइड से रिलेट किया, एंड दिस इज हाउ द रीइंटरप्रिटेशन कॉस्ट अ चेंज इन एवरीवन। जो अभी तक सब लोग अपने नैरो पर्सपेक्टिव में थे, सब लोग ये सोचते थे कि भाई अगर जो लोग सिटी में हैं वो अपना सोचते थे, गांव वाले अपना सोचते थे, नाउ दे रियलाइज इट इज अ नेशनल मूवमेंट। एंड अल्टीमेटली ये जो री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री था, मतलब कि विथ डिफरेंट वेज, दैट बिकेम अ सॉलिड हमारे लिए एक मतलब कि एलिमेंट बना ड्यूरिंग द क्विट इंडिया व्हेन एवरीबॉडी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एंड वी गॉट द इंडिपेंडेंस। ये वाला जो लास्ट वाला है इसको छोड़ना मत, री इंटरप्रिटेशन वाला। देन आपके जो ये वाला है एनसीएम, व्हाई इट वाज मतलब कि लॉन्च एंड व्हाई इट ग्रेजुअली स्टॉप, ये डांडी मार्च, जलियान वाला बाग मार्च, ये वाले सारे आपके जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब हमारे इंडिया के हिस्ट्री के symbols हैं, right? So this is the chapter nationalism in India. Now let us move to the second chapter which I had planned for today, that is forest and wildlife resources, and this is from your geography. ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इसमें आपको जो है सिंपल सिंपल कंजर्वेशन वाला जो एरिया है उसको आप लोगों ने अच्छे से लर्न करना बस। मतलब व्हाट आर द वेज थ्रू विच इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ये। देन आपका एक क्वेश्चन आता है कि परमानेंट फॉरेस्ट किसको कहते हैं और कौन से स्टेट में है, वो वाला। और तीसरा आपका है जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या है, या हाउ कम्युनिटी हैज बीन इन द मेन एरिया टू कंजर्व द फॉरेस्ट। यही वाले क्वेश्चंस इसमें हमेशा आते हैं और आ सकते हैं।
Forest and wildlife resources basically is about the resources that we get from forest. हम नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेस्ट है दैट हेल्प्स पीपल इन डिफरेंट वेज, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के अदर रिसोर्सेज हो, एनिमल्स के जो आपके स्किन वगैरह है वो हो, या फिर we get the medicines, we get the from the bark of the tree, we use it for paper, तो वो हमेशा यूज होते रहे. बट for the past many years there has been a decrease in the forest resources due to the process called deforestation. तो वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हमारे यहाँ पर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, याद हो अगर आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड का, तो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट भी है, अलुवियल सॉइल भी है, आपके माउंटेन्स भी है, प्लेटू भी है. तो वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ रिलीफ फीचर्स, और इसी वजह से हमारे पास जो तरह तरह के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज वन ऑफ द मतलब की प्रोमिनेंट कंट्री जहां पर हिमालयन यू है, विच इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, विच इज इटसेल्फ अ वेरी बिग अचीवमेंट. देन जो टर्मरिक है वो. So we are having a number of plants, number of animals. India is proud to have both lion and tiger. हमारे पास lion भी है, tiger भी है. और इसीलिए हमारे पास जो है we are having a good forest. लेकिन you know that due to many British policies, deforestation, plantation, expansion of agriculture, जो forest है उनको हम लोगों ने जो है धीरे धीरे कम कर दिया है. So now to protect that, the government had enacted many things. उसमें से सबसे prominent हमारा था the distribution of forest according to Forest Act. और Forest Act के according the forests have been divided into reserved, protected and unclassed. 3 mark में आया हुआ है ये question. This is a 3 marker question. It has come in the books. Reserve, which means जो गवर्नमेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, ये हमारे जो है वैल्यूएबल है, विच आर वैल्यू ऑफ कमर्शियल यूज. प्रोटेक्टेड कुछ आपके स्पेसिफिक मतलब की एरियाज हैं जिन्हें फर्दर डिप्लीशन से प्रोटेक्शन मिल रहा है. एंड अनक्लास्ड है आपके वेस्टलैंड्स, जो कोई भी जो है उसको यूज कर सकता है. तो जो आपका रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड है इनको मिलकर हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट. 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये वाला आ सकता है. एंड मध्य प्रदेश इज द वन विच इज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट. आपके पेपर का क्वेश्चन है, मैप में भी आ सकता है. और अनक्लास्ड आपके नॉर्थ ईस्ट एंड गुजरात के अंदर. सेकेंडली, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इट हैड बीन implemented in 1972, और उसके अकॉर्डिंग जो आपके कई एनिमल्स हैं, स्पेसिफिकली जो आपका टाइगर है, ऐसे जो आपके एनिमल्स हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है. द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 72, इट्स मेन वॉज जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है. और इसके लिए दे हैव आल्सो मेड सर्टेन रिजर्व्स, जूलॉजिकल एरियाज उनके लिए जो है स्पेसिफिक बनाए हैं. और फर्दर उनको जो है मारने से या उनके स्किन को यूज करने से, बिकॉज देर आर इलीगल एक्टिविटीज, उसको बचाने के लिए इट हैज बीन डन. लेटर ऑन इन 80 and 86 द बटरफ्लाईज, मॉथ एंड इवन जो प्लांट्स हैं उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया था ताकि लोग उसको अननेसेसरीली ना मतलब कि मिस यूज करें. ये आपका क्वेश्चन 5 मार्कर है. इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता तो यही आता है, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. तो पहला आपको लिखना है द फॉरेस्ट हैव बीन क्लासिफाइड, देन ये वाले सारे पॉइंट्स आपको लिखने. ठीक है. बिसाइड्स द गवर्नमेंट, even the communities have been very मतलब कि they have always been ahead in conserving the forest. ये अलग से 5 मार्कर में आता है.
अलग से, and maybe it is coming in option, but most of the time it is not in the optional questions. अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो ये आता बस, दैट्स अ। तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन मतलब देर आर मेनी कम्युनिटीज इन इंडिया जो वाइल्ड फॉरेस्ट को अपना भगवान मानते हैं, एंड दे बिलीव दैट ऑल ऑफ देम आर गॉड गिफ्टेड एंड दे शुड नॉट कट देम अननेसेसरीली। इन सरिस्का जहां पर जो विलेजर्स हैं उन लोगों ने अगेंस्ट द माइनिंग उन्होंने फाइट किया है, साइटिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मैंने उन्होंने उसी के उसमें किया है कि देखो गवर्नमेंट ऑल्सो हैज गिवन। अलवर डिस्ट्रिक्ट जहां उन्होंने जो है भैरव धाकर सैंक्चुरी बना रखी है, एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। जो बिश्नोई कम्युनिटी है जिसके बारे में आजकल बड़े चर्चे चल रहे हैं, वो भी इसी वजह से है क्योंकि दे प्रोटेक्ट पीकॉक एंड ब्लैक बक्स। वो लोग पीकॉक और ब्लैक बक्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है, आपके सामने है। देन देर वॉज वन वेरी फेमस movement in Uttarakhand, that is Chipko movement. Basically this did not start as a मतलब कि this was not something against conservation, it was against the toy manufacturing companies जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर जगह दी थी। बट लेटर ऑन व्हेन द पीपल केम टू कट द ट्रीज, द विमेन hugged the trees, embraced the trees and did not allow the government to cut. और बाद में ये मूवमेंट आपका जुड़ गया विद द कंजर्वेशन। इट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदर लाल बहुगुणा। देन आपके बीज बचाओ इन तेहरी, जहां पर आपके जो ऑर्गेनिक आपके जो बीज होते हैं उनके लिए सिंथेटिक केमिकल्स के बिना, इस तरीके से द कंजर्वेशन द कम्युनिटीज हैव बीन अहेड फॉर मेनी कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस। Besides this, there is also one very good movement which has been started in Odisha, and उसको हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, इट इज ये जो है दोनों को साथ में लेकर आता है, द पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द पीपल फ्रॉम द लोकल। और ये लोग मिलकर जो फॉरेस्ट है उन्हें फायर से बचाना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, लोकल, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जो है दे नो बेटर अबाउट द फॉरेस्ट, तो उनको जो है गवर्नमेंट अपने साथ में रखती है, एंड इफ नीडेड दे आर गिवन सम काइंड ऑफ, दे आर गिवन सम काइंड, पैसा नहीं देते लेकिन उनको जो है कुछ बेनिफिट्स दिए जाते। Thus overall there have been many movements, many methods to conserve our forest. Still, अगर आपको याद हो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 33% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी सेड एज फॉरेस्ट, लेकिन अभी भी इंडिया में जो है पहले 21, 22 था, अब 26, 27 पे आया है। तो ओवरऑल हमारा जो इकोलॉजी होता है वो हमारा बिगड़ जाता है अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं। आज हम कहते हैं HPMV वायरस है, कोरोना है, या वाई दिस इज ऑल इतना प्रेवलेंट क्यों हो रहा है? अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं तो हम जो है ऑक्सीजन एंड अदर जो हमारे मेन पर्पसेस होते हैं फॉरेस्ट के, उनको हम खत्म कर देते हैं। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि हम इन रिसोर्सेज को जो है कंजर्व करें। These are some of the tiger reserves in India and the मतलब कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखा है, मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर मैप क्वेश्चन। जिम आपका उत्तराखंड, काजीरंगा असम है आपका, मानस ऑल्सो असम, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ मध्य प्रदेश, सरिस्का ऑफ कोर्स राजस्थान, पेरियार इन केरला। These can be your map questions. So that's the chapter forest and wildlife resources. So with this, 2 more chapters have been revised as per boats, as I have been only focusing कि हमारा boat should be the main focus. The nationalism in India and forest and wildlife resources.